माता जी के चार महाशक्ति। माता जी के महाशक्ति, इसके बारे में हम कुछ चीज़ें, ऐसे कुछ नए चीज़ें हम देखने जा रहे हैं। जैसे कि हमको मालूम है, ये हमको श्री अरविंदो जी ने बताया, 4 एस्पेक्ट ऑफ द मदर, 4 ग्रेट एस्पेक्ट ऑफ द मदर, महाशक्ति क्या है? महेश्वरी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। In that book captioned as The Mother, the title is The Mother. Here in the chapter 6 we have seen the description of the 4 great aspects of the Mother, Maheshwari, Mahakali, Mahalakshmi and Mahasaraswati. ये चार शक्ति के बारे में हम थोड़ा गंभीरता के साथ, आनंद के साथ थोड़ा देखने जाएंगे, इसमें क्या चीज़ है। ये जो चार महाशक्ति को हम ऐसे एनालिसिस कर सकते हैं। महालक्ष्मी, द मदर फाउंडेशन, महाकाली, द मदर माइट, महासरस्वती, द मदर फोर्स, महेश्वरी, द मदर विस्डम। मुझे जहाँ तक याद है, जो मेरे सामने बैठे हुआ, यूट्यूब में जो सुनते हो, इसमें से ऐसे कोई नहीं है जो चार महाशक्ति के बारे में कुछ ना सुना होगा। ज़रूर, क्योंकि हम जब स्टडी सर्कल पाठ्यचक्र हम शुरू करते हैं, तो हमको हमारे लिए अवश्य भी हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है, मोस्ट एसेंशियल कि एटलीस्ट हम दुर्गा स्तोत्र पढ़ते हैं और माँ दी मदर किताब वो इसको पढ़ते हैं साइमल्टेनियसली। प्रेयर एंड मेडिटेशन, चिरंतनी, ये किताब तो ज़रूर हम देखते हैं। तो ये चार महाशक्ति के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, देखा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। माता जी के प्रतीक में केंद्र में अदिति 1, 4, 12, 1, 4, 12। जो माँ के सर्कल आपने ज़रूर देखा होगा, इनिशियली वन स्मॉल सर्कल इन द कॉर्नर, दैट इज अदिति। Just external to this Aditi circle, central circle, you can find 4 quarters. इसमें चार महाशक्तियाँ आता है, महेश्वरी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। द एक्सटर्नल सर्कल 12 पेटल्स, इसमें 12 शक्ति आपको देखने मिलेगा। तो केंद्र में जो प्रतीक है, माता जी के प्रतीक जो केंद्र में अदिति है, चारों तरफ जो चार महाशक्तियाँ आपको देखने मिलेंगे, महेश्वरी, सरस्वती, महाकाली और महालक्ष्मी। माता जी के प्रतीक में जो तरफ जो 12 शब्द है, 12 पावर्स, 12 इन 12 पेटल्स, 12 रूप में देखिए शब्द है। जो दैवीय रूपी ये जो अमृत तत्व की शक्तियाँ, ये 12 की शक्तियाँ इसको घेरे हुए हैं। इन शक्तियों के, सात्विक शक्तियों के अगर हर जन्म हृदय में अंगीकार कर लेते हैं जीवन में, तो जीवन जियो तो सत्ययुनो ये युग का आविर्भाव हो जाएगा, सत्य युग का, अतिमानव सत्य युग का आविर्भाव जरूर हो जाएगा। शायद किसी का विश्वास में, भरोसा में, नज़र में आ जाए ना आ जाए, मैं बोल नहीं सकता, लेकिन आपको ये ज़रूर मालूम है, दिस इज़ द ट्रूथ, यही है सत्य। तो ये जो 12 शक्ति है, इसको को नाम को हम थोड़ा अलग देखने जाएंगे, क्या क्या हो सकता है। पहला वाला प्रगति, दूसरा ग्रहणशीलता, तीसरा अभिप्सा, चौथा प्रसन्नशीलता, पांचवा कृतज्ञता, छठा विनम्रता, सातवां सत्यनिष्ठा, आठवां शांति, नौवां समता, 10वां उदारता, 11वां शुभभाव और अंतिम में 12वां है साहस। ये जो 12 पेटल एक्सटर्नल में, बाहर में जो दिखते हैं, यही है 12 शक्ति का असल परिचय है, ट्रू आइडेंटिटी। और एक बार बोलता हूँ, प्रगति, ग्रहणशीलता, अभिप्सा,
प्रयत्नशीलता, कृतज्ञता, विनम्रता, सत्यनिष्ठा, शांति, समता, उदारता, शुभ भाव और साहस। हम ये 12 शक्ति के बारे में अभी आलोचना नहीं करने जा रहे हैं। एटलीस्ट हम देखने जाए 4 महाशक्ति, महेश्वरी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये चारों की बारे में हम किंचित अपना आलोचना करने जाएंगे। इट इज ए समथिंग लाइक ए जिस्ट। ये संपूर्ण आलोचना नहीं है, इसका बारे में थोड़ा सा कुछ तो एक संदेश मिलेगा हमको, एक जिस्ट मिलेगा, सारांश मिलेगा। यही सारांश को हम देखने के लिए, जानने के लिए इसका थोड़ा सा अनुशीलन करेंगे। इसमें क्या है, इसका विशेषता क्या है, व्हाट इज द स्पेशलिटी हियर। क्योंकि माँ को जानना ही चाहिए, क्योंकि प्रभु श्री अरबिंदो मास्टर लिखते हैं, दिस ट्रांसफॉर्मेशन कैन ओनली बी डन बाय ए पावर इन्फिनिटली ग्रेटर देन द मैन्स फोर्स। ये जो रूपांतर संभव होगा कैसे मनुष्य का शरीर शक्ति में, ये असंभव है इन्फिनिटली। लेकिन ये शरीर क्या है, ये शक्ति क्या है, इन्फिनिटली ग्रेटर देन। संभव कैसे होगा, इन्फिनिटली ग्रेटर देन द मैन्स फोर्स। इन्फिनिटी यू नो, ग्रेटर देन द मैन्स फोर्स, ये असंभव है। लेकिन माँ है तो मुमकिन है। इसको मुमकिन और नामुमकिन को मुमकिन करने के लिए तो मैं आई हूँ, और माँ बहुत कुछ कर सकते हैं क्योंकि अदिति। लेकिन जो विशेष कार्य करने के लिए इधर आए, इसका 2 विभाग है। पहला क्या है, न्यू क्रिएशन, नवसर्जना, नवसृष्टि। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतर। ये दोनों ही कार्य और कोई नहीं कर सकता सिवाय माँ। तो पहला वाला जो आते हैं महालक्ष्मी, महालक्ष्मी के स्वरूप, उसमें जो रकम आए वो मदर फाउंडेशन। ऑलरेडी मैंने बोला महालक्ष्मी मदर फाउंडेशन, फाउंडेशन भित्तिभूमि, मदर फाउंडेशन में जाए। उसमें आए हुए व्यक्ति स्वयं और इसके संपर्क में आए, संपर्क में आए हुए व्यक्तियों के द्वारा समृद्ध हो, व्यक्तियों का द्वारा समृद्ध हो। इस वर्ग में आने वाले व्यक्तियों के अग्रभाग क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा। 3 डुअलिटिक द्वैतता हम देखते हैं। फर्स्ट, विस्डम एंड डेप्थ, विस्डम एंड डेप्थ। दूसरा, फोर्स एंड फार्मनेस। थर्ड, जेनेरोसिटी एंड सरेंडर, जेनेरोसिटी एंड सरेंडर। पहला विस्डम एंड डेप्थ, ज्ञान गंभीरता। फोर्स एंड फ्रैंकनेस, फार्मनेस, दृढ़ता और शक्ति। जेनेरोसिटी, उदारता, और सरेंडर। ये 3 चीज़ें एक साथ आती। तो श्री माता की जो समर्पित, जो उदार चित वाले, जो दृढ़ निश्चय है, जो शक्तिशाली, स्थिर, अच्छाइयों से भरपूर, इसी वर्ग में माँ जी बोलते हैं। पहला वाला, पहला क्या है, जो माता जी को समर्पित, उदार चित वाले, दृढ़ निश्चय और शक्तिशाली, स्थिर, अच्छाइयों से भरपूर होते हैं। इसी वर्ग में क्या होता है, स्ट्रेंथ एंड स्वीटनेस, शक्ति और माधुर्य, नॉलेज एंड डिलाइट, ज्ञान और आनंद, रिचनेस एंड फियरफुलनेस, रिचनेस एंड फियरफुलनेस, निर्भीकता आएगा और रिचनेस भी आएगा। ये है पहला शक्ति, जिसको मदर फाउंडेशन हम बोलते हैं। महालक्ष्मी का बारे में हम सुनते हैं। महालक्ष्मी के बाद जो दूसरा वर्ग में जो आते हैं, दूसरा विभाग है, वो मदर माइट महाकाली। काली को नॉर्मली आप नाम सुना, श्री अरबिंदो जी बोलते हैं भी, आई एम दुर्गा गॉडेस ऑफ द प्राउड एंड स्ट्रांग। मैं देवी हूँ, दुर्गा हूँ, गॉडेस ऑफ प्राउड एंड स्ट्रांग, एंड लक्ष्मी क्वीन ऑफ फेयर एंड फॉर्चुनेट।
आई वेयर द फेस ऑफ काली व्हेन आई किल। जब संहार करने का वक्त आ जाता है तो मैं काली बन जाता हूँ। वेयर द फेस ऑफ काली। तो अब आता है हमारा पास दूसरा चीज आता है, दूसरा जो विभाग आता है वही विभाग है मदर माइट, जो महाकाली के स्वरूप। इस विभाग में हम क्या करते हैं, मातृशक्ति बलवान होगी, इसी विभाग की मातृशक्ति बलवान होगी तो भी मधुरता, मधुरता भी साथ में आएगा, शक्ति के साथ स्वीटनेस, ज्ञान के साथ साथ, ज्ञान के साथ साथ मृदुता भी आएगा। वैभव रूप होते हुए कि बस इसी के साथ साथ क्या आएगा, निखार आएगी, निडर होगी, और उसी का भी भय नहीं रहेगा, फियरफुलनेस। इसी को हम वर्णना करेंगे। पीस एंड डिलाइट, शांति आएगा और आनंद आएगा। सरेंडर एंड डिसिप्लिन, समर्पित भाव होगा और श्रृंखला भी आएगा। कैपेसिटी एंड फोर्स, कैपेसिटी एंड फोर्स, शक्ति तो आएगा और कैपेसिटी भी रहेगा। ये है दूसरा चीज जो महाकाली। महाकाली इट इज द मदर्स ऑफ फोर्स एंड डिलाइट। माँ जी की किताब में श्री अरविंदो की वर्णना आपने जरूर सुना होगा, जरूर पढ़ा होगा। ये है दूसरा विभाग। दूसरा विभाग में हम महाकाली, और पहला विभाग में हमने देखे थे महालक्ष्मी। आएंगे अभी तीसरे के पास। तीसरे, थर्ड वन इज महासरस्वती, यंगेस्ट ऑफ द फोर। शी इज द मोस्ट स्किलफुल इन एग्जीक्यूटिव फैकल्टी, प्रिजाइड्स ओवर, अध्यक्षता करने वाले, सबसे पीछे आने वाली, यंगेस्ट, स्किलफुल, श्री अरविंद जी ने बताया। और क्या होता है, तीसरे विभाग है महासरस्वती के स्वरूप। इसमें व्यक्ति, जैसे में व्यक्ति युवा वर्ग होते हैं 15 to 40 ईयर्स, ये युवा वर्ग में आएंगे। वे शांति से परिपूर्ण और आनंदित होंगे, पीसफुल, ब्लिसफुल, शांति और परिपूर्ण होंगे, आनंदित भी होंगे। समर्पित होने के साथ, सरेंडर, साथ साथ अनुशासित भी होंगे, डिसिप्लिन। और इस लोगों का पास आता है क्या, न ताकत धारण करने के लिए शक्तिमान भी होगा। पीस एंड डिलाइट, सरेंडर एंड डिसिप्लिन, कैपेसिटी एंड फोर्स, ये रहेगा। पहले मैं और एक बार बोल देता हूँ। महालक्ष्मी का पास जब आते हैं, विस्डम एंड डेप्थ, फोर्स एंड टाइम, फार्मनेस, जेनरसिटी एंड सरेंडर। दूसरे में महाकाली के पास स्ट्रेंथ एंड स्वीटनेस, नॉलेज एंड डिलाइट, रिचनेस एंड फियरलेसनेस। तीसरा शक्ति में जब आते हैं, महा सरस्वती आते हैं, पीस एंड डिलाइट, सरेंडर एंड डिसिप्लिन, कैपेसिटी एंड फोर्स। अंतिम वाला जो हम देखते हैं, मदर विस्डम, जिसी को हम स्वीकार करते हैं, पढ़ते हैं, मदर विस्डम जो महेश्वरी, नॉलेज एंड साइलेंस, थॉट एंड विल, ब्लिस एंड कंक्वेस्ट। वेरी इंटरेस्टिंग। नॉलेज एंड साइलेंस, ज्ञान भी होगा, निरवता भी होगा, चिंतन भी होगा, संकल्प भी होगा, ब्लिस, आनंद भी होगा, कंक्वेस्ट भी होगा। चौथा विभाग है मदर विस्डम। वो श्री माता जी के महेश्वरी स्वरूप है। उसमें आने वाली व्यक्ति मोर देन 40 बुजुर्ग में आते, जो जानी होते हुए क्या कहते हैं, नीरवता धारण कर लेते हैं, साइलेंस। विचार और संकल्प शक्ति, थॉट एंड विल, वो धारण करते हुए, आशीर्वाद प्राप्त किए हुए और विजयशाली, कंक्वेस्ट, ये लोगों का कैरेक्टरिस्टिक ऐसे ही है। तो वही है माँ जी के शक्ति का है और महाशक्ति का स्वरूप, जिसमें से जो विभाग में हम बिल्कुल पढ़ते हुए जानते हुए हम जानते हैं, ये चारों स्वरूप अलग होने से के उपरांत
समग्र रूप में एक रूप बनकर काम करते हैं, सहायता करते हैं, मदद रूप में आते हैं और स्वतंत्र और सहयोग भी कर लेते हैं। ये चार महाशक्ति को हम प्रणाम करते हैं। धन्यवाद।